क्या हुआ वर्षा, ये कटोरी का गूथा आटा फेंक क्यों रही है? क्या करूं माँ जी, रात में थोड़ा सा आटा गूथा था, फिर भी एक रोटी का बच गया। अब सुबह उठकर देखा तो आटा फूला पड़ा है। अब जब घर में फ्रिज नहीं होता तो चीजें खराब होंगी ही ना। मैं तो कह कहकर थक गई कि घर के लिए एक फ्रिज ले आओ, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। मम्मी, मुझे ठंडा पानी पीना है, ये पानी तो बहुत गर्म है। हाँ मम्मी, अब ये गर्म पानी नहीं पिया जाता और मुझे बर्फ डालकर शरबत वाला ठंडा दूध पीना है। मम्मी, सबके घर में फ्रिज है, हमारे घर में फ्रिज कब आएगा? सुन लिया, अब यूं ही बैठकर मच्छर ही मारते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अरे मच्छर थोड़ी मार रहा हूँ, इस महीने के खर्चे का हिसाब जोड़ रहा हूँ। सब खर्चे निकालकर ये 600 रुपए बचे हैं। अब बताओ इसमें से क्या लाना है? अरे हटो जी, तुम रहने ही दो। लगता है इस बार भी गर्मियों में बिना फ्रिज के ही गुजारा करना पड़ेगा। वर्षा बहू, सुमित्रा बहन आई है, जरा शरबत तो बना ला। ये सुमित्रा आंटी भी रोजाना उठकर आ जाती हैं। जा पिंकी, आशा के घर से बर्फ मांग कर ले आ। पिंकी पड़ोस वाले घर से बर्फ मांगने चली जाती है और कुछ देर बाद पिंकी बर्फ लेकर आती है और अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आशा की मम्मी ने साफ मना कर दिया है कि वो बार बार बर्फ नहीं देंगी। वो बोल रही है कि उन्हें भी बर्फ की जरूरत होती है और हम हर समय उनसे बर्फ मांगने चले जाते हैं। अब मुझे मत भेजना, मुझे नहीं अच्छा लगता उनके घर से बार बार बर्फ मांगना। जब देखो सुनाती रहती है। तेरे पापा को क्या फर्क पड़ेगा, एक माँ जी है, जब देखो उनके रिश्तेदार आए बैठे रहते हैं, उनके लिए ठंडे शरबत बनाओ। और ये नहीं पता कि बर्फ मांग कर लानी पड़ती है, वो तो हुक्म चला देती है। बेटा तू क्या, मैं ही तुझे पड़ोस में नहीं भेजूंगी। हमारी अपनी भी कोई इज्जत है, कोई जरूरत नहीं है मांगने जाने की। जब से पड़ोस वाली आशा की माँ ने बर्फ के लिए सुनाया था, वर्षा ने पिंकी और मोहित को बर्फ लेने जाने के लिए मना कर दिया। रात को जब सब खाना खाने बैठते तो ठंडे पानी की प्यास में गर्म पानी पीकर गुजारा करते। क्या हुआ बहू, आज आशा के घर से बर्फ नहीं मंगवाई? पानी तो बड़ा गर्म है। नहीं माँ जी, अब आशा की मम्मी ने सुनाना शुरू कर दिया है, मैं बच्चों को वहाँ नहीं भेजूंगी। अब आप गर्म पानी पीकर ही गुजारा करो। भरी गर्मी के दिनों में बिना फ्रिज के गुजारा करना अब वर्षा को बहुत ही परेशान कर रहा था। वर्षा का पुराना फ्रिज 2 साल पहले ही पूरी तरह से खराब होकर कबाड़ी को बेचा जा चुका था, इसलिए पिछले साल भी जैसे तैसे सबने बिना फ्रिज के गुजारा किया। पर इस साल तो गर्मी शुरुआत से ही भयंकर पड़ने लगी, तो बिना फ्रिज के गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। दिनेश घरों में पुताई का काम करता था, पर काफी समय से पेंट का काम बहुत कम मिल रहा था, इस कारण वो फ्रिज के लिए पैसे नहीं जोड़ पा रहा था। एक दिन वर्षा बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने सामान के दुकान पर पड़ी, जहाँ दुकान के बाहर एक लकड़ी का पुराना फ्रिज रखा हुआ था। वर्षा दुकानदार से बोली, भैया ये लकड़ी का फ्रिज कितने का दोगे? बहन जी 500 रुपए का दूंगा, पर गारंटी कोई नहीं, चले न चले। 500 तो बहुत ज्यादा है भैया, मेरे पास 300 है, अगर 300 में दे दो तो मैं ले लूंगी। ठीक है बहन जी, वैसे भी मेरे तो ये किसी काम का ही नहीं है, ले जाओ। वर्षा दुकानदार को 300 रुपए देती है और वो लकड़ी का फ्रिज घर लेकर आ जाती है। लकड़ी का फ्रिज देखकर उसकी सास और पति दोनों बातें बनाने लगते हैं। अरे बहू, भला ये लकड़ी का फ्रिज भी कोई काम करेगा? बेकार में ही तू पैसे खराब करके आ गई, दुकानदार ने तुझे पागल बना दिया। कल ही 600 रुपए बचा कर दिए थे, उसमें से 300 रुपए तुम इस लकड़ी के फ्रिज पर खराब कराई। तुम तो ये समझ रही हो कि लकड़ी का ये फ्रिज बढ़िया फ्रिज की तरह चलने लगेगा और हमें ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। अरे बेवकूफ बना दिया उस दुकानदार ने तुम्हें, हैं? वर्षा थोड़ा सा तो चिंता में आ जाती है कि कहीं उसने सचमुच कोई गलती तो नहीं कर दी, पर फिर भी वो उस लकड़ी के फ्रिज को साफ करके उसमें सामान रख देती है। पिंकी और मोहित बार बार फ्रिज को खोलकर देख रहे थे, पर फ्रिज था कि ठंडा हो ही नहीं रहा था। अब तो सचमुच वर्षा भी घबराने लगी। मम्मी, इस फ्रिज में तो पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, कितनी देर का रखा हुआ है? मम्मी, फ्रिज नहीं चल रहा, तुम बेकार ही खरीद कर लाई हो, ये फ्रिज बिल्कुल खराब है ये तो। हे भगवान, मैं तो बहुत मन से ये फ्रिज खरीद कर लाई थी ताकि बच्चों को, माँ जी को, इनको सबको गर्मियों में ठंडा पानी, ठंडी बर्फ मिल सके। मैंने तो इन सब के बारे में अच्छा ही सोचा था, पर मुझे क्या पता था कि ये लकड़ी का फ्रिज सिर्फ नाम का है, एक डिब्बा है जो बढ़िया फ्रिज की तरह नहीं चल सकता। सचमुच मैं भी कितनी पागल हूँ। वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो फ्रिज के दरवाजे को बंद कर देती है। तभी पड़ोसन आशा की माँ आ जाती है और वो लकड़ी के फ्रिज को देखकर जोर से हंसती है। लकड़ी का फ्रिज? वर्षा, जरा इस लकड़ी के फ्रिज की बर्फ तो देना, मैं भी इस्तेमाल करके देखूं। आशा कह रही थी कि तुमने नया फ्रिज खरीदा है, मुझे तो लगा पता नहीं राम जाने कौन सी बढ़िया कंपनी का खरीदा है, पर तुमने तो ये सस्ता सा लकड़ी का फ्रिज। मुझे तो हंसी आ रही है, ये खरीदा है। लाओ, मैं खुद ही फ्रिज में से पानी निकाल लेती हूँ, बहुत प्यास लगी है। आशा की माँ जैसे ही फ्रिज को खोलकर देखती है वो घबरा जाती है।
बाप रे, इतना ठंडा फ्रिज। ओह, इसमें तो पानी बर्फ बन गया है। इतना ठंडा फ्रिज है ये, इतना ठंडा तो मेरा भी नहीं रहता। वर्षा देखती है कि लकड़ी का फ्रिज बहुत ठंडा हो गया है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। पिंकी और मोहित खुशी से उछलने लगते हैं। पड़ोसन अपना समूह लेकर वहाँ से जाने लगती है। अरे भाभी जी, बर्फ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं पिंकी और मोहित के हाथ भेज दूंगी। पड़ोसन के जाने के बाद वर्षा सचमुच हैरान थी कि अचानक फ्रिज चलने कैसे लगा। तभी फ्रिज में से एक आवाज आती है। मैं एक जादुई लकड़ी का फ्रिज हूँ। मैं सिर्फ उनके ही काम आता हूँ जिन्हें मेरी जरूरत होती है। तुम्हें मेरी बहुत जरूरत थी, इसलिए अब मैं हमेशा चालू रहूंगा और मेरी ठंडक हमेशा बनी रहेगी। तुम आराम से अब मेरा उपयोग कर सकते हो। लकड़ी के फ्रिज की बातें सुनकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है। फ्रिज के जादू से मिनटों में पानी ठंडा हो जाता था और बर्फ भी जम जाती थी। अब बनाई हुई खाने पीने की चीजें भी खराब नहीं होती थी। वर्षा और उसका परिवार पूरी गर्मियां आराम से उस जादुई फ्रिज का आनंद लेते रहे।